हमने मोदी जी का जो हाल कर दिया, मोदी जी का ये हाल कर दिया हमने कि अब 5 साल एक नडे पे उसके नीति से तक हम भाई प्रदीप चौधरी 10 साल जिंदाबाद कह सके, एक बार हमने प्रदीप चौधरी मुर्दाबाद कह दिया तो कौन सी आपत टूट गई। मैं आपके माध्यम से खुलेआम कराया बात कि कैराना तो झांकी है और गंगो नकुड़ अभी बाकी है। इनका भविष्य में सफाया होगा, इन्हें कोई वोट नहीं देगा, इनका हम विरोध करेंगे खुलेआम। हम इनका केवल पजामा ढीला करना चाहते थे, काटना नहीं चाहते थे। चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजपूत समाज के बीच। ये ननौता की धरती है और ननौता की धरती से ही जो है राजपूत समाज ने पहले बिगुल फूंका था बीजेपी के खिलाफ। 7 अप्रैल थी और 7 अप्रैल को ठाकुर पूर्ण सिंह के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन हुआ था ननौता पर और यहीं से बीजेपी सरकार के खिलाफ एक तरह से बिगुल फूंका था। अब चुनाव रिजल्ट आपके सामने है। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है, पहले नंबर की समाजवादी पार्टी बन गई है और राजपूत समाज ने भी इंडिया गठबंधन का ही समर्थन किया था। जानने की कोशिश करेंगे चुनाव के बाद क्या हालत है। जी वकील साहब क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। मुस्तफा भाई आप बताओ। बड़ा बिगुल फूंक दिया था चुनाव से पहले, कैसा रहा रिजल्ट? नहीं, हम तो अपना स्वाभिमान बचाना चाह रहे थे। लोग जिस तरीके से हमारी जातियों को, जाति के महापुरुषों को लोगों ने एक योजना के तहत उनका ध्रुवीकरण करके नाम बदलना, उसके आगे गुज्जर लगाना, इस तरह की एक योजना चल रही थी, वो बदलना चाह रहे थे क्योंकि हिटलरवाद था देश में। मुस्तफा भाई मैं आपको बता दूं, और हिटलरवाद क्या था कि एक तरफा सरकार आ रही थी, हमने ही बनाई थी, किसी और ने नहीं बनाई थी। हमने हाल क्या कर दिया हमने हाल ये कर दिया, मान लिया आप यहाँ फंक्शन में आए, शादी में आए और आपका पजामा ढीला हो तो पूरा दिन आप क्या करोगे? नाड़ा पकड़ कर आपका पूरा दिन कभी इधर हाथ रहेगा, कभी इधर रहेगा। अब हमने मोदी जी का जो हाल कर दिया, मोदी जी का ये हाल कर दिया हमने कि अब 5 साल एक नाडे पे उसके नीतीश बैठा और एक पर नायडू बैठा, उन्हें ही पकड़ के खींचो, जहां घर में भागेंगे तो दूसरा नाडा गिरेगा। 5 साल हिटलरवाद नहीं चलन देने का, अमित शाह को बना दो, योगी को हटा दो। अब यू देखो कितने संसद में प्रोग्राम था, कितने लोग थे वहां पे, कितने बड़े बड़े नेता थे, केवल एक व्यक्ति का चेहरा उदास था वहां। वो क्यों उदास था? क्योंकि उसकी नहीं चलन दी, उसने 35 नाम दिए थे अपने, 41 नाम में 35 टिकट काट दिए उनके। 35 टिकट उसके नाम पे काटते तो ये हाल नहीं होता, क्योंकि नाम देता वो अपने तरीके से, हमें एक यहाँ जनप्रतिनिधि देता जो हमारी बात उठाते, कहीं पे भी क्षेत्र में देता, उसकी तो चलन ही नहीं दे रहे थे, हर जगह अपना चला रहे थे। और केवल हमारे स्वाभिमान के कारण ये हुआ कि बीजेपी को कितना बड़ा बहुमत मिला सब जगह, यूपी से ही हमने घुस भर के भेजा। बिल्कुल। और जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त, ये सहारनपुर मंडल है। सहारनपुर मंडल की 3 लोकसभा, सहारनपुर, कैराना और आपकी मुजफ्फरनगर। गांव दर गांव यात्रा निकाली वकील साहब ने, सभी जो साथी खड़े हैं, और सबसे बेहतरीन रिजल्ट भी शायद यहीं पर रहा क्योंकि मंडल साफ कर दिया आप लोगों ने। बिल्कुल मंडल साफ कर दिया और मंडल को हम लेके चले थे। हमारी मुहिम कैराना से शुरू हुई थी। मोन्टू भाई वगैरह, संजय भाई, प्रीतम, सब लोग थाना भवन में हमारी पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद आपने देखा कि हम एक भी गांव, हमने 77 गांव है हमारे, नहीं छोड़ा हमने जाने बगैर। और जिस गांव में हम एक बार चले गए वहां से 10 से 15 लोग हमारे साथ आ गए। 10 से 15 लोग अपनी गाड़ी उठा के अपना खुद का खर्चा कर रहे थे, अपना तेल गिरवा थे, हमारे साथ रहते और सब जगह जाके एक ही बात कह रहे थे। और उन सब लोगों में 90% लोगों में यह बात थी कि हमें मना लिया जाएगा, ऐसा कोई कानून बनाने का वादा कर लिया जाएगा कि किसी भी महापुरुष पे, किसी भी जाति का चाहे महापुरुष हो, उसके खिलाफ जाति सूचक शब्द नहीं लगेगा। लेकिन वो इतनी थी कि उन्होंने कहा ना हम मनाते ना आपके गांव में वोट मांगना थे। प्रदीप चौधरी जी ने कहा मैं तो बढ़ने का ही नहीं राजपूतों के गांव में। अरे राजपूतों के गांव में राजपूतों से ही वोट ना मांगे, अन्य बिरादरियों से तो मांग ले जी। नहीं, वे भी राजपूतों के कहीं से चल रही, राजपूतों के गाँव में आया ही नहीं। आपने एक बहुत बढ़िया बात करी कि राजपूतों के गाँव में नहीं आया। प्रदीप चौधरी की वाइफ आई थी जबीरण गाँव में। जबीरण से भाई खड़े हैं सागर, और ये सागर भाई वही है जो जबीरण गांव में जब प्रदीप चौधरी की वाइफ आई थी तो मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। क्या था मामला पूरा? वही में वो प्रचार में आई थी, वोट वाट मांगना आई थी, तो सिर्फ वहाँ बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए, ठीक है। और बीजेपी मुर्दाबाद के और प्रदीप मुर्दाबाद के नारे लगाए ना, तो हमने कोई आपत्तिजनक उन पर टिप्पणी की, ठीक है। और न हमारा की ऐसा है कि उन पर हम आपत्तिजनक टिप्पणी करें, महिलाओं का सम्मान करें, ऐसी कोई बात तो बनाया ना बीजेपी ने, प्रदीप चौधरी की तरफ से मुद्दा बनाया गया कि एक महिला का अपमान किया गया, इस तरह की कुछ थी वहाँ? महिला का अपमान बिल्कुल नहीं कराया गया, सिर्फ वहाँ महिला का सम्मान, हमारी बिरादरी जो क्षत्रिय समाज है कि महिला का सम्मान करें, महिला को अपमान हमने नहीं करा। हमने सिर्फ वहां से बीजेपी मुर्दाबाद करी और प्रदीप चौधरी मुर्दाबाद करा, क्योंकि हमारा विरोध था। जब तक हम भाई प्रदीप चौधरी 10 साल जिंदाबाद कह सके, एक बार हमने प्रदीप चौधरी मुर्दाबाद कह दिया तो कौन सी आपत टूट गई? जो उम्मीद थी उत्तर प्रदेश से वो पूरी होगी और इससे ज्यादा की उम्मीद थी कुछ? पहली बात तो एक मैं मामला क्लियर कर दूं कि बार बार आ रहा कि
भाजपा का विरोध कैंडिडेट का विरोध था। ये कैंडिडेट कैराना के कैंडिडेट का विरोध था, पूरी उत्तर प्रदेश में विरोध किया आप लोगों ने। संगठन ने क्यों नहीं अज्ञात ज्ञान लिया इस चीज का, क्यों नहीं बदला एक टिकट? अगर ये एक टिकट बदल देते तो पूरे पश्चिम में ना होता। रही दूसरी बात, संगठन के हैं, संगठन के थे और संगठन के रहेंगे। ये भाजपा कोई प्रदीप की जागीर नहीं है। जब हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे पूरे राजपूत समाज का अपमान किया गया तो क्या करते फिर? क्या हमें दुख नहीं इस चीज का? हमें दुख नहीं है। एक चेहरा आज हमारी वजह से लटका हुआ बैठा, उन्होंने क्यों नहीं कराया पहले? अगर ये एक टिकट ही बदल देते, मैं कहूँगा पूर्णतः पार्टी को गर्द में डालने वाला अमित शाह है। अमित शाह, बात अमित शाह है, उसने पार्टी को गर्द में डाल दिया। ऐसे टिकट बंटे जैसे रेल के बाट देख रहे, अगले जा तू भी बन के आ जा तू भी बन के आ जा। केला व्यक्ति पार्टी गर्द में बांट गया। हम संगठन के, हमें बहुत दुख है इस चीज का कि पश्चिम में हाल। बीजेपी के इस हार का आपको दुख भी है? दुख है, बिल्कुल दुख है, क्योंकि राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा राजपूतों के अंदर है। और रही दूसरी बात, राजपूत समाज एक, अब आप ज्ञात करा दूं मैं आपको कि मोदी नाम की एक आंधी थी भारत के अंदर, उससे टकराने की हिम्मत किसने करी? जिसने भी करी उसने रिजल्ट नहीं दिया। मैं उन जातों का नाम नहीं लूंगा। जिसने पहले टकराने की कोशिश करी 14 में करी या उसके बाद की उसमें करी, क्या रिजल्ट तो नहीं आया? राजपूत ने पहली बार करी और रिजल्ट आया। क्या समझना चाहिए उस चीज को? क्या ये नाराजगी सिर्फ राजपूतों की मानते हैं, अन्य जातियों में नाराजगी नहीं थी बीजेपी के प्रति? मैं एक चीज बता दूं, राजपूत समाज एक ऐसा समाज है। कैराना की अगर मैं बात करूं तो सैनी समाज ने बहुत ज्यादा वोट जो है सपा उम्मीदवार को। मैं बता रहा, मैं उसी बात पे आ रहा। दलित समाज ने दिया, मैं उसी बात पे आ रहा। मैं कह रहा टकराने की हिम्मत हमने दिखाई। समझना मेरी बात को? राजपूत समाज एक ऐसा समाज है, कोई ढोल नाचने का मन कर रहा राजपूत भाई का, 2 ढोल मंगा लिए, बहुत सीधी से पसंद बता रहा, और उसने नाचना स्टार्ट कर दिया। तो दूसरी बिरादरी के वहां से आए, उन्होंने पूछा ठाकुर साहब क्या मामला है? कहने लगे यार नाचने का मन कर रहा था। कहने चल 2 ठुमके तो मैं तेरे साथ जरूर लगाऊंगा। तो राजपूत समाज के साथ में अन्य बिरादरियां साथ चलती हैं। एक माहौल क्रिएट करा आप लोगों ने, माहौल बना दिया इस चीज का, और साथ रहे, साथ चलती हैं भाई। ये प्रीतम भाई, आप भी बड़ा मुख्य भूमिका में रहे यात्रा से लेकर और ननोत्तर रैली तक, और आज शायद प्रोग्राम आज भी था महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव। तो क्या रहा आपके राजपूत समाज के बीच? राजपूत समाज के बीच बहुत बड़ा आक्रोश था, और ये आक्रोश घोर जातिवादियों के खिलाफ है और आगे भी रहेगा। ये तो आप ऐसा मान लो, मैं आपके माध्यम से खुलेआम कराया बात कि कैराना तो झांकी है और गंगो नकुड़ अभी बाकी है। ये जो घोर जातिवादी नेता हैं, इनका सफाया होगा। इन्होंने 29 मई में जो क्षत्रिय समाज के खिलाफ एक जो रचना करी, मतलब गलत तरीके से गलत संदेश दिया यहाँ समाज में, यहाँ एक भाईचारा था, इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करी, और हम इसमें पूरे लगे हुए हैं आगे तक, हम पीछे नहीं रहते बिल्कुल भी। ये कैराना तो झांकी थी, अभी तो गंगो नकुड़ बाकी है। ये आपने किरत और मुकेश चौधरी की तरफ इशारा कर दिया। बिल्कुल इशारा हमारा साफ है जी। घोर जातिवादी लोग हैं, इन्होंने 2 समाज का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करी, 2 समाज के युवाओं को भिड़ाने की कोशिश की। उस दिन से तनाव है 2 समाज में, जो भाईचारा था आपस में आना जाना, उसमें भी कहीं ना कहीं बंदिश है एक तरह से। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे, कहीं ना कहीं गिने चुने नेता इनके साथ हैं, उनके माध्यम से अपने आप को भुनाने की कोशिश कर रहे, और जनता अफसर समाज इनकी असलियत को जान चुका है। इनका भविष्य में सफाया होगा, इन्हें कोई वोट नहीं देगा, इनका हम विरोध करेंगे खुलेआम। राजपूत समाज एकत्र था सपा उम्मीदवार के साथ बीजेपी के विरोध में, लेकिन राजपूत समाज के जो गांव थे उस उम्मीद के मुताबिक मत मिले सपा प्रत्याशी को। देखिए मैं बताऊं आपको बात, अभी ये क्योंकि जिस तरह एक तरफा राजपूत समाज देख रहा था बीजेपी के विरोध में, शायद बूथ तक वो स्थिति नहीं रही। बिल्कुल मैं आपको बताऊं, आपको ये जो मामला चल रहा है अभी, मैं सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूं कि बराबर इसी चीज को दिखाया जा रहा कि भाई राजपूत समाज के जो गांव हैं उनमें बीजेपी पार्टी जीत के गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, राजपूत समाज के जो गांव हैं उनमें अदर बिरादरी आपकी ब्राह्मण है, बढ़िया है, ओबीसी है, वो टोटल है। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई और बिरादरी नहीं है। रही दूसरी बात, इस चीज का विरोध एकमात्र राजपूत समाज ने किया था, और जहां पे बीजेपी बराबर, वहीं पे ही समाजवादी को बराबर में बैठा दिया। जहां पे समाजवादी को 10-10, 20-20 वोट मिलने कर थी, वहां पे बीजेपी के बराबर में, बीजेपी से ऊपर ले जाने का काम किया राजपूत समाज ने। और रही दूसरी बात, मैं आपको बता दूं, अभी ये जो राजपूत समाज ने जो वोट किया है, ये किसी समाज, किसी पार्टी, किसी के हक में नहीं किया है। ये किया है मात्र एक स्वाभिमान के मामले में। और रही अब की अगली भी बारी है, अभी ये तो मामला हो गया खत्म 2024 का, अगली बारी है, अगर राजपूत समाज के स्वाभिमान को कोई भी पार्टी, कोई भी विधायक, कोई भी एमपी ठेस पहुंचाएगा, तो उसका नतीजा यही होगा जो आज मोदी जी का हो रहा है और जो बीजेपी पार्टी का हो रहा है। ये स्पष्ट शब्दों में राजपूत समाज का स्पष्ट वो है।
भाई प्रीतम ने कहा कि ये झांकी है और नकुड़ गंगोबा की है, इस पर क्या हाँ, कहेंगे? अगर देखिए मैं बताऊं आपको, अभी अभी ये मामला चल रहा है, अभी ये हो गया है, लेकिन आगे जो चुनाव होता है, अगर ये लोगों ने अभी सुधार नहीं किया इस मामले को लेकर, अभी सुधार नहीं किया, क्योंकि सुधार हो सकता था, इन लोगों ने सुधार नहीं किया, अगर ये सुधार नहीं करते तो आगे फिर यही होगा। इस चीज के लिए साहब आप क्या बता रहे थे? मैंने कहा था कि भाई उस हिसाब से वोट मिले या कम मिले। नहीं, मुझे एक बात बताओ यार, जहाँ पे सपा के 80 वोट निकल रहे, 30 निकल रहे, वहां पे सपा 400, 450, 500 वोट ले जा रही, भाजपा 10 वोट आगे निकल गई। समझो मेरी बात को। जहाँ पे ननौता क्षेत्र में और नकुड़ क्षेत्र में थाने बोर्ड में लगभग बराबरी थी रही, कुछ आगे थे, और फिर कैराना में थोड़ा आगे थी, लेकिन यहाँ आगे तो पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। अब बताओ यहाँ पे कौन कह रहा? अब मेरा गांव खुडाना है, क्या रही कंडीशन खुडाना की? खुडाना की हमने 1000 वोट दी इसको, और भाजपा को 600 वोट है। जहां से बीजेपी को 600 और 600 वोट है। जहां से आज तक मैं कह दूं आपके चैनल के माध्यम से, चित्तौड़ है खुडाना संगठन का। उसके बाद में स्वाभिमान पे सबसे ज्यादा मरने वाला भी खुडाना ही है इस पूरे क्षेत्र में। मैं गया बार वहां पे, आपने बड़ी मीटिंग करी थी चुनाव से पहले। मैं वही तो कह रहा ना, बच्चे बच्चे ने साथ दिया इस चीज के अंदर, गांव का स्वाभिमान बचाया। ठीक है, राजपूत बहुल्य गांव है। उसके बाद में स्थितियां बनी कि जब से जनसंघ बनी तब से और आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी नौता ब्लॉक से खुडाने गांव से हार के नहीं गई, और ये आज हार गई। किसी कारण मैं फिर दोहरा रहा, मात्र और मात्र अमित शाह के कारण। इस आदमी ने पूरी पार्टी को, संगठन को हमारे गर्त में डाल दिया। अभी अमित शाह ही कारण मानते हैं कुछ और? देखो हिटलरवाद था कहीं ना कहीं, भाजपा का तो चुनाव में नाम ही नहीं लिया जा रहा था। मोदी गारंटी दे रहा था, भाजपा कोई गारंटी नहीं दे रही थी। तो ये तो आप मानोगे कि हिटलरवाद था कहीं ना कहीं, वरना इकरार तो आप देखो ही हो, जब इनके साथ बसपा भी थी, सब थे, सारी जातियां हमारे साथ लगी। राजनीतिक समीकरण उलट थे इस बार तो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल उलटते, केवल हिटलरवाद के कारण हुआ। थोड़ा बहुत जो जीत गए, थोड़ा बहुत जो मध्य प्रदेश में और वहां जीत गए, शिवराज सिंह चौहान की वजह से जीत गए। उन्होंने सपना दिखा रखा था कि उसे बड़ा पद देवेंगे वहां पे अब आने वाले समय में, और वो एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो इन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका। कितना ऊंचे स्तर का मुख्यमंत्री है ये देखो। अब ये ऐसे ऐसे बहाने बनाकर, राजस्थान में देखो आप, राजस्थान में भी इसी तरह की बात आप थी। मानते हैं कि उसमें मध्य प्रदेश में राजपूत समाज ने बीजेपी का साथ दिया? नहीं, बीजेपी का साथ नहीं दिया। हमने अपनी मुहिम वहां तक नहीं चलाई कि हम चाहते नहीं थे, हम इनका केवल पजामा ढीला करना चाहते थे, काटना नहीं चाहते थे। जब काटना चाहेंगे काट भी देंगे, तो ढीला कर ही दिया। हम वहां तक पहुंचे नहीं ना। भाई क्या करें? भाई इसमें ये जो, अगर ये आप इस बारे में बात करें कि भाई इनको वोट क्यों नहीं दिया, ये मामला, ये इन लोगों में घमंड था, और घमंड इतना बढ़ चुका था जिसकी कोई तय नहीं थी। ठीक है, घमंड इतना बढ़ चुका था, चाहे अमित शाह हो उसमें, चाहे मोदी जी हो। मोदी जी ने अभी क्या कि राम जी, वो क्या नाम, मोदी जी की गारंटी, ये मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी का क्या मतलब है? आज तक मोदी जी ने वोट मांगा है राष्ट्रवाद के लिए, आज तक मोदी जी ने वोट मांगा है राम मंदिर के लिए। ठीक है, लेकिन अब की बार कहा है मोदी जी ने, मोदी जी की गारंटी, ये मोदी जी की गारंटी का नतीजा है जो क्या नाम यहाँ पे आज ये स्थिति आई है। तो साथियों बिल्कुल ये मुहिम ननौता से शुरू हुई थी, कैराना लोकसभा से शुरू हुई थी, और सहारनपुर मंडल की 3 सीटें गई। इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राजपूत समाज का योगदान रहा है। आप देख सकते हैं सहारनपुर मंडल की पूरी तमाम 3 सीटें गई, और उत्तर प्रदेश में भी पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी को पहुंचाने में राजपूत समाज का बड़ा योगदान रहा है। जो बोलते हैं कि भाई राजपूत समाज के गाँव में बीजेपी को भी काफी वोट मिले हैं, भाई का कहना है कि जो अन्य बिरादरी है, बैकवर्ड समाज, उनको मिलाकर बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ वोट हासिल करने में कामयाब रही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह मुंडीर हूँ, पूर्व सीएम में हूँ। यहाँ पर जो है आपकी जिला राजपूत, ये ननौता की हमारी सभा है, उसका एट प्रेजेंट मैं अध्यक्ष भी हूँ। ठीक है, जो संघर्ष समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष हमारे रामबोल सिंह जी थे, उसमें मैं संचालक के रूप में भूमिका देख रहा हूँ। तो मुझे ज़्यादा कुछ ना कहते, केवल एक ही बात कहनी है, हमारा मिशन और हमारे संघर्ष समिति का मिशन और हमारे सब लोगों का मिशन केवल एक ही है, अपने समाज को एक करना, दूसरे समाज के लोगों को जो हमारी विचारधारा में विश्वास करते हैं उनको लेकर आगे बढ़ना। इसीलिए इसी उपलक्ष्य में हमने आज जो महाराणा प्रताप जी का जयंती मनाई, दूसरे समाज के लोगों को यहाँ बुलाया और उनको सम्मानित किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका दिया।